Hello friends and dear students, good morning. You are at my YouTube channel English Grammar by Naresh Punia. As you know, in our last video, we were talking about the use of present continuous in the series of tense and timing, the correct form of the verb and the sequence of tense. और इस सीरीज में हम अपने दूसरे टेंस पे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ रहे थे और ऑलमोस्ट उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया था. इसीलिए ये जरूरी है कि आप प्रत्येक वीडियो पूरा देखें ताकि जो ऑर्डर है, जो क्रम है, जो लिंक है वो जुड़ा रहे. अगर आप एक भी वीडियो अगर बीच में मिस करते हो तो जो लर्निंग प्रोसेस है उसकी जो कड़ी है वो टूट जाती है, क्योंकि बीच में अगर ग्रामेटिकल जितने भी पार्ट्स हैं इंटर रिलेटेड हैं, सारे के सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड हैं. इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप प्रत्येक टॉपिक को और उससे लिंक करके उसको रिलेटेड करके और या फिर जो कंपैरेटिव स्टडी जिसे मैं कहता हूं वो आप करें. तो इसीलिए ये जरूरी बन जाता है कि आप प्रत्येक वीडियो को गौर से देखें. तो आपने देखा होगा कल जो अपन पढ़ रहे थे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के यूज के बारे में पढ़ रहे थे और उसको हमने लगभग पूरा भी कर दिया था. तो आज देखिए नेक्स्ट जो रूल है अपन उस पर बढ़ते हैं, क्योंकि कल हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो बेसिक टेंस के जो फॉर्मूलाज हैं या फिर उनकी जो बेसिक बातें हैं जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, सेंटेंस बिल्डिंग, ये सब अपन ने पढ़ लिए थे और अपन पढ़ रहे थे द यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. और उसके अंदर हमने एक नंबर रूल में जो उनके रिलेटेड एडवर्ब्स हैं जिनकी वजह से अपन टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं वो पढ़ लिया था. और उसके बाद द एक्शंस दैट हैपन्स, द एक्शंस और इंसिडेंट्स दैट हैपन्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये भी अपन ने पढ़ दिया था. और आज अपन को इसी क्रम में पढ़ना है रूल नंबर 3. और हां, आप ध्यान दोगे क्योंकि सीक्वेंस ऑफ टेंस के सबसे ज्यादा जो एग्जांपल्स हैं या सीक्वेंस ऑफ टेंस, इसमें अगर सबसे ज्यादा भागीदारी रहती है तो वो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट की होती है. इन्हीं से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं. तो इनको देखना भी आप न भूलें. और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और जो आइकन बेल है उसको प्रेस जरूर करें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे, so that you can get every notification from every video. तो देखिए रूल नंबर 3 में देखते हैं अपन. इसमें मैं फिर से याद दिला दूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अपन पढ़ रहे थे. यहां ऊपर हेडिंग डाल भी दूं मैं, यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील कार्यों का वर्णन करने के. तो इसमें अपन ने रिलेटेड एडवर्ब्स के बारे में पढ़ लिया था और वो कार्य जो बोलने के दौरान प्रगति पर होते हैं या प्रगतिशील होते हैं, बातचीत करने के दौरान या कोई बात कहने के दौरान, उसके बारे में पढ़ लिया था. 3 नंबर में अपन देख रहे हैं टू express consistent or constantly action. यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, गौर करोगे. टू एक्सप्रेस कंसिस्टेंट और कॉन्स्टेंटली एक्शंस, यानी सतत या ऑन प्रोग्रेस, ऑन गोइंग ऑन
एंड प्रोग्रेसिव एक्शन। और ये बात पहले से भी, जो पहले अपने रूल पढ़ा है उससे भी मिलता जुलता है, यानी सतत कार्यों का वर्णन करने के लिए। लेकिन यहां जो मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं वो ये है कि ऐसे वाक्यों के अंदर, ऐसे वाक्यों में आपको ऑलवेज, कॉन्टिन्यूअली, ऑलवेज, कंटिन्यूअली और कॉन्स्टेंटली, ये जो एडवर्ब है, या फिर मैं ये कहूं कि ये जो टाइम ऑफ एडवर्ब या फिर टाइमली जो एडवर्ब्स हैं, ये आपको जरूर देखने को मिलती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आप कहोगे सर ये ऑलवेज तो हमने प्रेजेंट सिंपल में भी देखा है। यहां आके हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये बात भी सबसे महत्वपूर्ण बनती है कि मान लीजिए आपको सेंटेंस के अंदर ऑलवेज दिया गया है, सेंटेंस के अंदर आपको ऑलवेज दिया गया है और उसमें प्रेजेंट सिंपल की कोई मैन वर्ब आपको दी नहीं है, प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड आपको ऑप्शन में आंसर ही नहीं मिल रहा है, तब तो आप ये कह सकते हो कि ऑलवेज हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर भी बताया गया था, तब आप ये बात कह सकते हो। और कई बातें, एक इसका उदाहरण मैं आपको समझाऊं कि यहां प्रेजेंट सिंपल में और इसमें काफी अंतर मिलता है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का मान लीजिए साधारण वाक्य है, एंड यू नो देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट सिंपल, कि प्रेजेंट सिंपल के साधारण वाक्यों में कोई हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग है वो आप नहीं करते हो। तो प्रेजेंट सिंपल के साधारण वाक्यों में आप सिर्फ वर्ब का दो ही रूप काम में लेते हो, और एक उनमें एक है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर आपके साधारण वाक्य का कर्ता अगर प्लूरल है, और दूसरा है वर्ब के साथ एस और ईएस यदि आपके साधारण वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है। लेकिन अगर इसमें आपको डबल ब्लैंक मिलते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब के लिए भी मिलता है और एक मैन वर्ब के लिए भी मिलता है, और ऑलवेज उसमें आया हुआ भी है, तब तो आपको मान के चलना है कि ये सेंटेंस मस्ट बी द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे यहां पे मैं एक सेंटेंस लिखूं, माई डॉग इज वेरी सिली, ठीक है, कॉमा, इट ब्लैंक, ये रिक्त स्थान, और फिर मैं बीच में डालूं एडवर्ब, ऑलवेज, फिर ब्लैंक, रन आउट इनटू द स्ट्रीट्स। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें आपको ऑप्शन मिल रहे हैं और ऑप्शन में आपको दे रखे हैं, मान लीजिए एक में आपको दिया है इज रनिंग, एन को डबल करना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले सिंगल वाउल आया है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बी में आपको ऑप्शन मिल रहा है हैज रन, ये थर्ड फॉर्म है, रन रेन रन, इज रनिंग, हैज रन, और खाली आ रहा है रन, और डी में आपको मिले विल रन। और अब आपसे कहा जाए कि चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, कि आप सही विकल्प का चुनाव कीजिए, तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा, आपको ऑलवेज दिखाई देगा। और ऑलवेज मैंने कहा ना, ये मतलब एक प्रकार से दीज वर्ड्स स्मेल स्वीटली टू द इंडिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर टेंस, ये तो किसी भी सेंटेंस की महक देते हैं आपको, और आपका तुरंत दिमाग इसमें जाएगा कि ऑलवेज तो हमें प्रेजेंट सिंपल में बताया गया है। लेकिन इसीलिए मैंने शुरू में कह दिया था कि जो रिलेटेड एडवर्ब्स हैं, दीज आर नॉट फिक्स्ड टू एनी पर्टिकुलर टेंस, मोस्टली होते हैं लेकिन परमानेंट नहीं। यहां ऑलवेज को देखते ही आपके दिमाग में प्रेजेंट सिंपल आएगा, तो मत भूलिए प्रेजेंट सिंपल आएगा तो इस ब्लैंक में क्या भरोगे, और फिर इसके बाद ब्लैंक है इसमें क्या भरोगे, क्योंकि वाक्य आपको बिल्कुल साधारण नजर आ रहा है, ना तो इसमें इंटरोगेशन है, ना इसमें नोट आया है वर्ब के साथ, तो इसका मतलब ये साधारण वाक्य है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। और एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग अपन प्रेजेंट सिंपल में करते हैं। यहां आपने देखा कि माय डॉग
ये जो है ये सिंगुलर है, और ये एक प्रकार से सीक्वेंस ऑफ टेंस भी आप कह सकते हो। माई डॉग इज वेरी सिली, वो बड़ा आलसी है। इट खालिस्तान ऑलवेज रन आउट इन टू द स्ट्रीट्स, वो हमेशा गलियों में दौड़ता रहता है। ये कंटिन्यूटी यहां बताई गई है, ठीक है। तो ऑलवेज है, यानी ऐसे सेंटेंस है, ऐसे जो सेंटेंस है इनको आप ऐसे याद कर सकते हो कि इनमें 90% आपको ऑलवेज मिलता है, और लगभग ये एडवर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में स्थान बनाती है। तो आप पता कर दोगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो ये होगा इट इज ऑलवेज, और इसमें हो जाएगा रनिंग। तो आपका आंसर ये हुआ, ठीक है। इस प्रकार से, या फिर यहां मैं कहूं रोशन खालिस्तान continually खालिस्तान abuse his neighbors, कि रोशन जो है वो बार बार लगातार अपने पड़ोसियों को गाली देता रहता है। तो यहां आपने देखा कॉन्स्टेंटली है, या कंटिन्यूली है, या फिर ऑलवेज अगर यहां होता तो आपको पहले ब्लैंक मिल रहा है, बाद में ब्लैंक मिल रहा है, और आप इन तीनों वर्ड को देखते ही तुरंत पहचान कर दोगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो इज और अब्यूजिंग, ठीक है। ये आपका इस टेंस से रिलेटेड तीसरा रूल हुआ। अब आप चौथे में आ जाइए, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस का फोर्थ एंड लास्ट रूल, और इसके बाद अपन शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। यानी हम ये टॉपिक पढ़ने के बाद, ये रूल देखने के बाद हम 2 टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो जो चौथा नंबर रूल है वो, इसके लिए बेसिकली थोड़ा मैं पहले बता दूं कि ये एक ऐसा रूल है, या फिर इस रूल के अंदर ऐसे सेंटेंसेस को इन्वॉल्व किया जाता है जो जिनमें प्राय क्या होता है कि गोइंग टू जो फ्रेज है, या तो इसके बारे में पूछा जाता है, और या फिर ऐसे कार्यों का वर्णन किया जाता है जो भविष्य में पूरे होने वाले हैं, लेकिन एक फिक्स प्लान के तहत आते हैं। अब आप फिर प्रेजेंट सिंपल से और इसको कंपेयर करोगे और कहोगे कि सर ये तो आपने प्रेजेंट सिंपल में भी हमें बताया था कि जो पूर्व निर्धारित कार्य होते हैं, जिनको पहले से सूचीबद्ध कर लिया जाता है, या फिर गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार जो कार्य किए जाते हैं, एक समय सारणी के मुताबिक जो कार्य संपन्न होते हैं, वो होते तो भविष्य में पूर्ण हैं, लेकिन लिखे प्रेजेंट सिंपल में जाते हैं। यहां आप बिल्कुल सही हो, मैंने ऐसा लिखाया है और आपको कहा भी है। लेकिन ऐसा ही प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर भी होता है। उसमें शर्त यह है कि उसमें फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब जैसे कि नेक्स्ट प्लस टाइम या टुमारो ऐसा जरूर आता है, लेकिन वो कार्य तो यूं लगता है कि भविष्य में पूर्ण होंगे, लेकिन लिखा उनको प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही जाता है। और प्रेजेंट सिंपल वाले रूल में इसमें फर्क क्या है देखिए। तो यहां आप लिखोगे टू एक्सप्रेस the actions, to express the actions that will occur in future, but with a
फिक्स्ड प्लान। लेकिन जो एक नियमित योजना के तहत होते हैं, इनको ये होंगे कब, ये भी बाद में संपन्न होंगे तो ये बाद में संपन्न, लेकिन याद रखना इनको पहले योजनाबद्ध कर लिया जाता है और इनके अंदर आपको टुमारो या नेक्स्ट प्लस टाइम जो है ये भी दिया होगा। और ये आप आगे देखोगे कि ये दोनों ही फ्यूचर सिंपल के सबसे महत्वपूर्ण एडवर्ब्स ऑफ टाइम है जो फ्यूचर सिंपल को बताती हैं। लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर भी इनका प्रयोग जो है वो किया जाता है। कैसे देखो, जैसे एक तो इसमें गोइंग टू फ्रेज को मत भूलिएगा। यहां तो एक तो आप ये मान के चलो कि गोइंग टू जो फ्रेज है, गोइंग टू ये जो फ्रेज है इसमें तो आपको सीधा सा पता है कि टू और ब्लैंक के बाद मिलेगा, टू जो है वो खालिस्तान के बाद में मिलेगा, तब तो आपको गोइंग टू ही करना है, अगर कोई वह ऐसी बनती नहीं है। ये एक फ्रेज है और ये कार्य प्रेजेंट में लिखा जाता है और प्रतीत ऐसा होता है कि ये कार्य भविष्य में संपन्न होगा। जैसे कि इसका एक जोरदार एग्जाम्पल मैं लिखूं और कहूं, इंडिया, जैसे कि मतलब आप मैच देख रहे हैं, आपने केस किया, आपके पास में बैठा कोई साथी कह रहा है कि वाह भारत तो मैच जीतने वाला है, यानी वो जीत के बिल्कुल कगार पे है, मैच जीतने वाला है। और अगर जब ट्रांसलेट करेंगे बोलेंगे तो देखो क्या कहा जाएगा, इंडिया खालिस्तान और यहां आया गो और इसके तुरंत बाद टू आ रहा है, तो आप तुरंत समझ जाओगे तो गोइंग टू फ्रेज ही बनेगी। मतलब 100% इसमें कहीं डाउट वाली बात ही नहीं है कि ये गोइंग टू फ्रेज ही बनेगी। इंडिया खालिस्तान गो टू विन द मैच, विन द मैच। अभी अगर आप यहां फिलअप करते हो इज गोइंग, ये गोइंग टू फ्रेज कहलाती है कि इंडिया इज गोइंग टू विन द मैच, भारत मैच जीतने वाला है, ये इसका सही अर्थ है। आप ये नहीं कह सकते, आप तो मैच देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पे मैच आपके सामने चल रहा है, तो आप इसको ये कैसे कहोगे कि भारत मैच जीतने जा रहा है। अरे जा कहां रहा है, वो तो खेल रहा है, वो तो आपकी आंखों के सामने खेल रहा है, तो जा नहीं रहा है वो। और अगर आप ऐसे ही बोलते हैं कि भारत मैच जीतने जा रहा है, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारत मैच जीतने वाला है, तो अभी जीता नहीं है, ये भविष्य में ऐसा होने वाला है। इन कार्यों को प्रतीत करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। या फिर जैसे गोइंग टू के अलावा अगर कोई इस एग्जाम्पल के अंदर या इस रूल के अंदर आपसे कुछ पूछा जाता है तो उसमें आपको ये शब्द मिलेंगे जरूर। जैसे मैं कहूं वी खालिस्तान होल्ड ए सेमिनार, वी खालिस्तान होल्ड ए सेमिनार टुमारो। कल हम एक सेमिनार का आयोजन करने जा रहे हैं, जा नहीं रहे, करने वाले हैं, ऐसा करेंगे हम कल, लेकिन लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो यहां टुमारो था, लेकिन ये फिक्स, और आप इसको यूं भी तो याद कर दो, अगर ये मैं ये कहूं कि इसमें कोई खुशबू नहीं आ रही है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, ये भाषा है, यहां फिक्स नहीं है कुछ भी। अगर यहां आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस मिल ही नहीं रहा है, तो ये एक फिक्स प्लान भी तो है, ये फिक्स प्लान भी है जो निकट भविष्य में होने वाला है, इसको पहले से ही योजनाबद्ध भी कर लिया गया है, तो आप इसको प्रेजेंट सिंपल में भी दर्शा सकते हो। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात कहां से आ गई। अगर ऐसा बहुत ही कम मिलता है, और इसीलिए आरपीएससी के द्वारा जो पेपर लिए जाते हैं, तो शायद ही ऐसा कोई पेपर होता है जिसके कोई ना कोई क्वेश्चन को लेकर के और प्रतिवेदना नहीं लगती है, यानी कोई न कोई क्वेश्चन को कट घरे में खड़ा कर दिया जाता है, इसकी यही वजह होती है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको इसमें प्रेजेंट सिंपल का भी ऑप्शन मिले और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी मिले, क्योंकि इसमें कोई खुशबू नहीं आ रही है कि ये कंटिन्यूअस कोई इंडिकेशन दे रहा है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही है, क्योंकि ये भी एक फिक्स प्लान है।
जैसे मैं कहूं आवर प्राइम मिनिस्टर खालिस्तान कम हियर टुमारो, तो इसको आप कम्स भी कर सकते हो। और अगर आपको कम्स नहीं मिल रहा है तो इज कमिंग, यानी कल आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री यहां दौरे पर कल आ रहे हैं। तो कल भविष्य में, लेकिन प्लान तो पहले से बना लिया गया इसका। तो आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी दिखा सकते हो और प्रेजेंट सिंपल में भी दिखा सकते हो। ये दोनों ही बातें, इससे पहले वाला रूल और ये दोनों ही प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको मिलते हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है कि ऑप्शन में आपको दोनों जो टेंस है वो मिले। तो यहां पे आ जाएगा वी आर होल्डिंग, हम रखने जा रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम कल एक सेमिनार रखने जा रहे हैं। कहने का मतलब हम कल ऐसा करने जा रहे हैं, ऐसा करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो ऐसे कुछ दो सेंटेंस हैं, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4, इनका आप ध्यान रखोगे। तो ये था अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हमने पूरा डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट इसको पढ़ लिया है। तो हम 2 टेंस अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आगे के जितने भी अपने टेंस बचे हैं हम सबको इसी वे में पूरा करेंगे। कहने का मतलब उनका जो बेसिक जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं या मेन वर्ब्स हैं, उनसे रिलेटेड जो उनके स्ट्रक्चर्स हैं, उनको पढ़ने के बाद अपना मेन फोकस कहां रहेगा, द यूज ऑफ एनी पर्टिकुलर टेंस, क्योंकि एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो अब जब हमने अपने 2 टेंस पूरे कर लिए, जब यहां हमने अपने 2 टेंस पूरे कर लिए, तो देखिए मैं कल के लिए आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं। आप घर पे बैठ करके वीडियो देख करके उनको हल करोगे। अगर आप उनको कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है और मेरे लिए भी ये फख्र की बात होगी कि मैंने आपको समझाया, आप इनको हल कर पा रहे हैं। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो आप कमेंट करोगे, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा, रीजन बताऊंगा और पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको ये एक्सरसाइज घर बैठे आपको हल करनी है। और ये 2 ही टेंस की है, ये आपको 2 ही टेंस की है। किसके लिए? फॉर प्रेजेंट सिंपल एंड कॉन्टिन्यूस। इनको आप घर पे बैठ के हल करोगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं। दे खालिस्तान, यहां लिखा मैंने से, कॉमा दे से, और फिर लिखूं दैट, दे से दैट, और फिर लिखूं एप्पल्स खालिस्तान बी गुड फॉर हेल्थ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और मेरा बताया हुआ है। दे से, वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि सेब स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होते हैं। 2 आई खालिस्तान स्टिल खालिस्तान वेट फॉर यू। 3 3 में देखोगे राम टुगेदर विद his family members blank
वॉच टीवी एट दिस मोमेंट कर दो। नंबर 4 में लिखोगे आइस ब्लैंक मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। या फिर मैं कहूं आई 5 नंबर देखिए, आई खालिस्तान लीव, छोड़ने को या निकलने को रवाना होने को कहते हैं। आई लीव खालिस्तान, आई खालिस्तान लीव फॉर जम्मू टुनाइट। नेक्स्ट देखिए 6 में take it, comma, your tea, खालिस्तान, get called। ठीक है। रमेश खालिस्तान टेक टी थ्राइस, मतलब 3 बार ए डे। नंबर 8 कोरोना वायरस खालिस्तान spread in all over the world in these days। 9 नंबर में देखिए barking dog seldom bite। और लास्ट 10 नंबर में देखिए at present I खालिस्तान taking a rest at my home। तो उम्मीद करता हूं आप इस एक्सरसाइज को हल करोगे। बिल्कुल इजी जो सेंटेंसेस हैं ये मैंने आपको दिए हैं ताकि आप इनसे जुड़े, हल करने का प्रयास करें। और बाकी जब अपने 2 टेंस और कंप्लीट हो जाएंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तब अपन इनकी लंबी एक्सरसाइज हल करेंगे। बोर्ड पे मैं आपको साथ मिल करके या आपको साथ ले करके अभ्यास कराऊंगा और उसमें हम उन प्रश्नों को भी शामिल करेंगे
जो सभी प्रकार की जितनी भी स्कूल लेवल की या कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनके अंदर जो प्रश्न आए हैं हम उनको भी हल करके देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। थैंक यू।